नमस्कार साथियों। आज फिर एक बार आपके सामने हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आनंद पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी कुछ अप्रैल के आखिरी सप्ताह और मई के पहले सप्ताह में एक लेटर काफ़ी चर्चा में था, जो कि GC6/1 की सोसाइटी के एओ के द्वारा लिखा गया था। उसमें लेसर और लेसी दोनों को लिखा गया था। लेसर मीनिंग ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और लेसी मीन्स प्रमोटर गॉर्सन्स हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। तो वो लेटर लिखा गया था, जिसका विषय था कि एक तो जो अनएथिकल एड्रेस है GC6, ठीक है, 6th एवेन्यू करके लिखा हुआ है, और MOT जो कि 9 फरवरी 2023 को साइन हुई थी, तो उसमें IFMS से बहुत सारा पैसा काट लिया गया था इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में एक पार्ट, और दूसरा टाउनशिप मेंटेनेंस एरिया के उसमें, और कुछ ये बोला गया था पार्ट वाइज पेमेंट करेंगे, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो ये 22 अप्रैल 2004 का लेटर है। 22 अप्रैल 2004 का लेटर ये हम सब ने देखा था, ठीक है। तो ये अथॉरिटी को लेटर लिखा गया था। इसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 16 जून को भेजा गया है। 16 जून को भेजा गया, तो आने में 2-4-5 दिन लग गए। तो ये समझिए कि 22-23 जून को ये मिला है, ठीक है। तो इस लेटर का पत्रांक है, या जिसको कहते हैं कि लेटर नंबर कह लें, तो Greno/Builders/2025/365/365 दिनांक 16 जून 2025 हो सकता है। ये आपको उल्टा दिखे, तो ये लेटर है बेसिकली। तो ये इन्होंने प्रमोटर को भेजा है, अथॉरिटी ने प्रमोटर को भेजा है, लेसर ने लेसी को लेटर भेजा है। उसी 22 अप्रैल के लेटर का संज्ञान लेते हुए विषय दिया है टाउनशिप भूखंड संख्या GH01 सेक्टर 4 के पॉकेट संख्या GC6/1 के निवासियों की समस्याओं के निस्तारण के संबंध में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है, और इसने सब कुछ एक तरीके से डॉक्यूमेंट कर दिया है, मोटी मोटी चीजें डॉक्यूमेंट कर दिया है, और ये निवासियों के फेवर में है लेटर। तो इसमें ये बताया गया है, जैसे कि वो जो 22 अप्रैल का लेटर था, उन्हीं के जो बुलेट्स पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स थे, जिसपे कंसर्न निवासियों ने दिखाया था कि ये यहाँ पे गलत काटा गया, यहाँ गलत काटा गया, और एक हेड का पैसा दूसरे हेड में कैसे काट लिया गया, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है उसमें है कि मेसर्स गॉर्सन्स हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड टू रिफंड ₹34,82,475 NPCL security deposit money deducted from IFMS in the bank account of 6th Avenue Apartment Owner Association। तो जो पहला पॉइंट था कि जो ये ₹34,82,475 रुपीज़ NPCL सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी के रूप में काटा गया है। ये किससे काटा गया? IFMS का जब हैंडओवर दिया जा रहा था। और IFMS का हैंडओवर कब दिया गया? ये जो डेट थी 9 फरवरी 2023 को, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें दिलचस्प कहानी क्या है कि जो हमसे पोजीशन से पहले जब फुल एंड फाइनल पेमेंट हुई थी, तो प्रमोटर ने यानी लेसी ने इलेक्ट्रिसिटी NPCL सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 25,000 रुपये प्रति KVA पर KVA 25,000 रुपये पर फ्लैट से लिया था, और बाय डिफॉल्ट 5 KVA का कनेक्शन हर एक फ्लैट को दिया गया है, यानी 25 × 5, ठीक है, 125, यानी 1,25,000 लगभग इन्होंने काट लिया था, ठीक है। इन्होंने पहले से ही काट लिया था, जिसको IFMS से दोबारा काटा गया। क्या आपके पास कोई एक ऐसा उदाहरण है जिसमें प्रमोटर ने कोई सर्विस पहले से दे दी गई है और उसके बाद पैसा काटा है? ऐसा नहीं है। वो हर एक चीज़ का एडवांस में पैसा काट लेते थे, और यहाँ पे भी NPCL की दोबारा कटौती करी गई है, जो कि इलीगल था, जो कि गलत था, अनैतिक था, और उसको अथॉरिटी ने संज्ञान में लेके प्रमोटर को लेटर भेजा है कि हाँ, इसका भुगतान वापस किया जाए एसोसिएशन को, ठीक है। दूसरा पॉइंट था काइंडली ऑर्डर टू प्रोवाइड ऑक्यूपेंसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट TMC चार्ज एरिया।
तो ये जो टीएमसी टाउनशिप मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हैं, ये कौन से एरिया का ले रहे हैं? अगर उसकी ओसी मिल गई है तो वो दे दें। अब आपको पता है ये पूरा प्लॉट GH01 लगभग 5 लाख वर्ग मीटर के आसपास है। इसका 35% एरिया नॉन FAR है, तो वो लगभग 1,76,125 स्क्वायर मीटर होता है। उसी एरिया को मेंटेन करने के लिए हमसे टीएमसी लिया जाता है, और उसकी ओसी अगर सीसी प्राधिकरण ने इनको दे दी है तभी वो मेंटेनेंस ले सकते हैं। लेकिन मेंटेनेंस तो हमसे डे 1 से लेना है, जब पहला पोजीशन 2014-15 से हुआ है, ठीक है, तो वो ले रहे हैं। तो इसमें अथॉरिटी ने बोला है इनको ये दे दें, लेकिन यहाँ अथॉरिटी ने जो ये बोला है, तो अथॉरिटी के प्लानिंग डिपार्टमेंट में अगर इन्होंने ओसी दी है प्रमोटर को, तो इनके प्लानिंग डिपार्टमेंट में ओसी से रही होगी। ये प्राधिकरण चाहे तो अपने प्लानिंग डिपार्टमेंट से ले ले। अब ये प्राधिकरण बता दें क्या आपने उनको ओसी दी है या नहीं दी है, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट हो गया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है टू वर्क आउट एंड इन्फॉर्म एक्सेस अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम अलॉटी ऑन द अकाउंट ऑफ TMC फॉर द अप्रूव्ड फैसिलिटी, द अलॉटीज आर डिप्राइव्ड फ्रॉम डे टू डे। मतलब जो एक्सेस चार्ज किया गया है वो फैसिलिटी देने के नाम पे जो आज तक फैसिलिटी मिली नहीं है, जैसे कि आप टाउनशिप मेंटेनेंस देख लीजिए, 35% एरिया में आज तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो टाउनशिप मेंटेनेंस जो कॉस्ट है वो तो मेंटेन करने के लिए है, ना कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए है। तो इसका मतलब जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ थी वो आपने हटा दी हमसे। तो अब प्राधिकरण से यही सवाल था, तो प्राधिकरण ने इसमें मोहर लगा दिया कि भाई प्रमोटर एक्सेस मनी जो काटे हो वो वापस करो, ठीक है। तो जो एक्सेस है अब ये लेसर और लेसी मिलकर डिसाइड करें कि कितना एक्सेस लिया गया। आप लोग बता दें कि डे 1 से जो पैसा लिया गया है वो पैसा वापस कर दें अगर आपने इसकी ओसी नहीं दी है तो, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट हो गया। चौथा, एज पर ओसी डेटेड 29 अप्रैल 2016 NS4 नर्सरी स्कूल इज टू बी हैंडेड ओवर टू AOA। तो अब ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक पॉकेट की अपनी एक लाइसेंसी फैसिलिटी लैंड है, और ये इसीलिए बनाई जाती है कि वहाँ से एक एसोसिएशन को कुछ जो मेंटेनेंस है वहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो, मेंटेनेंस जनरेट हो, तो जो निवासियों पे मेंटेनेंस का भार है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब NS4 जो है ये इसको हैंडओवर कर दिया जाए, AO को हैंडओवर कर दिया जाए। अब देखो जो GC6 था पहले, मतलब पार्टीशन से पहले, तो GC6 की 3200 वर्ग मीटर की लाइसेंसी फैसिलिटी लैंड थी। अब GC6 के दो पार्ट हो गए, GC6/1 और GC6/2। तो जो एरिया GC6/1 का कम है वो GC6/2 के बाद जितना भी है वो GC6/1 का है, ठीक है। जो एरिया GC6/2 का नहीं है, मतलब पूरा एक GC6 का एरिया था, तो जो GC6/2 का नहीं है वो GC6/1 का एरिया है। और NS4 जो उसमें है नर्सरी स्कूल वो OC में है। तो जब वो OC में है तो भाई वो एरिया कहाँ OC वाला ले गया, वो एरिया OC का। तो एक तो इन्होंने बोला नर्सरी स्कूल, तो जो GC6/2 की बाउंड्री के बाहर स्कूल बना हुआ है, ठीक है, GC6/2 के बाउंड्री के बाहर जो स्कूल बना हुआ है वो प्राधिकरण ने AO की जो डिमांड थी और OC के हिसाब से वो नर्सरी स्कूल NS4 GC6/1 के एसोसिएशन को हैंडओवर करा जाए। इस पे अथॉरिटी ने मोहर लगा दी है और प्रमोटर को लेटर भेजा है। ये पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 5, टू फर्निश कॉपी ऑफ अप्रूवल फॉर द रेनोवेशन अल्टरेशन ऑफ MV4 मतलब मिल्क एंड वेजिटेबल फॉर AO रिकॉर्ड। तो अब GC6/1 में 2 फ्लैट को कन्वर्ट करके मिल्क एंड वेजिटेबल एक अंदर कॉमर्शियल है, ठीक है। तो अब वो बेसिकली जो स्टिल्ट पार्किंग है उसमें है, तो वो फ्लैट नंबर 6 और 7 को मॉडिफाई और अल्टर करके बनाया गया है। तो ये बोल रहे हैं भाई जो आपने एक अप्रूवल और रेनोवेशन करवाया है वो उसकी कॉपी दे दीजिए AO के रिकॉर्ड में, ठीक है। अथॉरिटी के पास भी वैसे होगी, पर अथॉरिटी ने प्रमोटर से बोला है क्योंकि प्रमोटर ने कराया है, तो ये दे दें। तो ये भी डॉक्यूमेंट हो गया, बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर नंबर 6 है, एज पर OSD ऑर्डर डेटेड 16 नवंबर 2021 करेक्शन डीड of the tri-party sublease deed of all flat owners is to be completed at the earliest targeted date to be furnished। तो ये जो 16/11/2021 का OSD का लेटर था जिसके बेसिस पे करेक्शन डीड GC6/1 में हो रही है। अब देखिए
नवंबर 21 से आज हम कहाँ पहुँच गए, लगभग जून जुलाई में प्रवेश करने वाले हैं 2025। तो भाई बहुत टाइम हो गया है, इसको तो आप तय डेट के अंदर, तय समय सीमा के अंदर इसको पूरा कराइए। तो ये तो प्राधिकरण का काम है, ठीक है, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्राधिकरण ये मिल के ये इसको जल्दी जल्दी काम करा दें, इसमें तो बहुत टाइम हो रहा है। 7वां है टू फर्निश कॉपी ऑफ ट्राई पार्टी सबलीज डीड ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ पॉकेट अगेंस्ट पेमेंट ऑफ एडमिसिबल चार्जेस फॉर एओए। तो GC 6/1 में करीब 1119 यूनिट्स हैं। तो क्या होता है कि हर एक फ्लैट की जो कॉपी है, रजिस्ट्री की कॉपी है, वो सब एओ के रिकॉर्ड में होना चाहिए। तो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कल को कोई डिसीजन होता है, ये अल्टरेशन या कोई कुछ कर देता है तो वो एक रिकॉर्ड होता है, तो ये रिकॉर्ड में होना चाहिए। तो ये रहा आपका 16 जून का लेटर, जो कि 22 अप्रैल के लेटर के जवाब में अथॉरिटी की तरफ से आया है, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण लेटर है। तो अब इन सब से, इस लेटर को देखने के बाद ये एकदम साफ हो जाता है कि जो एओ पहला एओ बनाया गया है वो, उसमें प्राधिकरण का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था और प्राधिकरण के संज्ञान में नहीं था। नहीं तो इतनी सारी अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज मेरे को नहीं लगता कि होती, क्योंकि अथॉरिटी होती तो वो इंश्योर करती कि जिस सोसाइटी का चुनाव होने जा रहा है उसका ही उन्होंने ओसी दिया है, वही उसी का ही अप्रूव मैप है। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता था, पर यकीन मानिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेटर एंड थैंक यू सो मच। मैं GC 6/1 के एओ को धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि हैंडओवर के बाद जो चीज़ें गलत तरीके से काटी गई, जो उनके उस समय संज्ञान में नहीं था या उनकी नॉलेज में नहीं था, पर जैसे ही ये नॉलेज में आया उसके लिए ये परस्यू कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा रहा लेटर, थैंक यू वेरी मच।